एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेट कर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, जा कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान शंकर ने कुबेर को नीचे उतार दिया और या चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो ये चोट्टा है, चोर है। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण करने बुला लिया। आओ साहब हमारे यहाँ आकर भोजन करो। क्यों? सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ का राज सत्ता तो देखो कितनी है। अब वो चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, सबको, और शंकर जी को बुलाना भूल गया। इतने में देवऋषि नारद जी वहीं से आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले, आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले, हम तो पालेंगे, पर ये तो बता चोटे, तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको बुलाया? कि महाराज मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है। जब व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता है, बढ़ते चले गया, धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसकी संपदा से, जिसके आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को भूला, उसी को। बाबा कुबेर जी ने कहा मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा जाओ विनती करो। नारद जी ने जैसे ही कहा, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास में, हर हर। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? इतने में कुबेर बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन अटेंड करेगा? इतने में भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोला, प्रभु वो इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा? इतना तो केना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूं, इसीलिए उसको भेज। वो क्या खाएगा? बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब तो इस समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता पार्वती से कहा, माँ माँ। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है? माँ घर का बड़ा बेटा कौन है? भगवान पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय तू। जब बड़ा बेटा मैं हूं तो सबसे पहले पार्टी अटेंड करने का हक किसका? तेरा। तो शंकर जी ने, पिताजी ने गणेश जी को कुबेर भैया के यहाँ भोजन करने क्यों भेजा? शंकर जी आएंगे, उनसे पूछेंगे। भोलेनाथ जी जैसे ही आए, पार्वती ने पूछा, क्यों उपद्रव करवाते हो प्रभु, ये सब प्रपंचा क्यों करवाते हो? जब तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं तो फिर ये बड़े को तुमने भेजा क्यों नहीं? इतने में शंकर जी बोले, मुझे मालूम है कहाँ पर कौन सी पार्टी में किसके घर किसको भेजना, लिफाफा लेके। मुझे सब मालूम, कौन सी शादी किसको अटेंड कराना है ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने गणेश जी को वहां भेजा। और गणेश जी से कहा, बेटा अच्छे से जीवना। गणेश जी बोले, पिताजी नाक कटाऊंगा नहीं, क्योंकि नाक मेरी लंबी है, तुम चिंता करो मत। जीवने बैठा तो उठूंगा नहीं जब तक आपकी सूचना आएगी नहीं। और गणेश जी महाराज पहुंच गए। शाम को 7 बजे भोजन का टाइम, 4 बजे पहुंच गए।
और 4 बजे जैसे गणेश जी पहुंचे, आवाज लगाई कुबेर भैया कुबेर भैया। अब जैसे बोले कुबेर भैया तो कुबेर भैया तो नहीं आए, कुबेर जी की धर्म पत्नी निकल कर बाहर आ गई। और कुबेर जी की पत्नी ने कहा गणेश जी भोजन का टाइम तो 7 बजे। इतने में गणेश जी बोले भाभी जी सब लोग जिमने आ जाएंगे, मैं छोटा सा कहाँ बैठ के जिमूंगा, इसलिए आ गया। अंदर से कुबेर जी बोले अब आ गया है तो जिम लेने दो, अच्छा है जितने जिम के जाएंगे टाइम तो निकल जाएगा, और समय 33 करोड़ देवी देवता का भोजन बना, इसको जल्दी जल्दी जिमा जुमू के न चीत कर। ऐसे गणेश जी को बिठाया, आओ गणेश जी बैठो। भाभी ने कहा बैठो, गणेश जी बोले भाभी बैठ जाऊं, हाँ बैठ जा। चौकी लगा के गणेश जी के बिठा दिया, और अब थाली जैसे ही लगी भाभी थाली लगा के लाई, गणेश जी खाते गए। जैसे खाते गए 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 33 करोड़। 33 करोड़। कुबेर जी महाराज पहुंच गए। कुबेर जी ने कहा नारद जी कुछ करुणा कर दो प्रभु, हमारे यहाँ का सारा भोजन कर गए वो गणेश जी महाराज, सारा भंडार खाली हो गया। इतने में नारद जी बोले भैया उसको तो एक ही रोक सकता है। कौन? कौन रोकेगा? कि भोलेनाथ जी के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। जाओ भोलेनाथ जी से विनती करो। और उसी समय पर कुबेर जी दौड़ कर गए भोलेनाथ जी के पास में। हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने पूछा बोलो क्या बात है कुबेर, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है? कुबेर जी ने कहा प्रभु वो गणेश जी। शंकर जी बोले गणेश को क्या हो गया? वो दुनिया को सब कुछ कर देता, उसको क्या हो गया? कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 33 करोड़ देवी देवता को हुआ। कुछ बचा ही नहीं है, वो सब खा गया। भगवान शिव ने कहा क्या चाहते हो? उनको जीमने से रोक दो प्रभु, कुछ बचा ही नहीं है, आप देखेंगे। शंकर जी ने एक दुर्बा उठाकर दे दी कि गणेश जी को दे देना कि ना ये दांत खरोच ले। कुबेर जी लेके एक दूबा चले। कुबेर जी ने सोचा खाया इतना है तो एक दूबा से क्या काम चलेगा। जाते जाते उन्होंने दूबा की गड्डी बना ली। आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्बा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्बा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी होंगे। तो कुबेर जी ने चलते चलते बहुत सारी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी। लो प्रभु ये कहां चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है।
इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसके दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर की वेद व्यास जी को अपने मन में आत्मा की शांति के लिए कुछ करना था, आत्म तृप्ति के, आत्मोद्धार के लिए। और जब आत्मोद्धार के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, उस रचना के बाद में जगत के लोगों को, जगत कल्याण के लिए, जिसको देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान वेद व्यास जी ने देखा दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो वेद व्यास जी ने सोचा अब करा क्या जाए। तब वेद व्यास जी ने उसी समय शिव महापुराण की रचना कर दी, जगत के कल्याण में। जगत शिव महापुराण, वेद व्यास जी लिखे, एक बड़ा सुंदर महत्तम लिखा, बड़ा सुंदर तत्व लिखा वेद व्यास शिव महापुराण के लिए। कहते हैं भागवत पितरों को तारती है, रामचरितमानस जीव को तारती है, पर वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं। अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है। काय से तार रही है? गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं तरा। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाया। क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को? अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है, गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको ये नहीं मालूम था कि ये धुंधकारी मां की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी, और मां पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी, नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर यह नहीं समझ पाया कि ये दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती है, राम कथा जीव को तारती है, पर शिव महापुराण कहती है अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग अगर कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है। शिव महापुराण की कथा बिना गोत्र। क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है? बोलो तो। जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की, तो पंडित जी ने पूछ लिया था, संकल्प देते कन्यादान का। कन्यादान के संकल्प के समय पर पंडित जी बोले अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया। पंडित जी ने सोचा बताओ ब्याह करने आया है कि नशे में आया है? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर,
इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, वहां भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज ये कैसा दूल्हा, अपनी लड़की को तुम इसके साथ बिया रहे हो, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ, इसे इतनी सूझ नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या है। इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैनावती से कहा, मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा, पार्वती तू उससे के। पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा। तो भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता। अच्छा तो क्या तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, अच्छा अब की बार पूछेगा तो बिठा पंडित को वापिस बैठा। पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम, अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची। पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे सब देख के भग गए, एक ही बच्चा, तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा। इतने में शंकर भगवान बोले, वो ही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कहा, जा रे जरा धोती में घुस जा। और जैसे ही बब्बा गया, और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू है, सब मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले, ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले, अब तो पूरी भांवर करा के चुप होगा, तो चिंता मत कर, बोलने दे। अब बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले, मर जाएगा, टेका जाएगा बापड़े के। इतने में शंकर जी बोले, तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे। तो कब रुकेगा। भोलेनाथ जी बोले, जब पूरी भांवर हो जाएगी, जैसे ही अपन बैठेंगे वैसे ही बटन दबा देंगे, प्लेयर बन, तो चिंता, बोले जा बोले। पार्वती बोली, अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा, 7 भांवर हो गई, अब तो हार हार। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने हाथ धरा, बटन, अब नहीं बोला कुछ भी। शंकर जी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा, अब चुप हो ही बैठा है, बोले तो बोलेगा, अगर बोल दे और दूसरा बब्बा भेज दे तो आप बोल के कहा, आप तो बोल लेना, दक्षिण कहलवा। पार्वती जी ने पंडित जी का तिलक करके पूछा, आपको क्या दूं। हिमालय राज पूछे, पंडित जी कुछ तो ले लो। पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप पोथी उठा के, कुछ नहीं बोला। घर पे पंडित जी की पत्नी ने पानी पिला के पूछा, शादी कैसी रही। आवाज निकले से तो बोलत रहे, अब निकले तो बोले, कुछ बोले से। शिव का विवाह तीसरे दिन कथा में आएगा, शंकर जी का विवाह जो अपन सुनेंगे। करुणा सागर, यह शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा में गोत्र की भी जरूरत नहीं है, या बिना गोत्र वाले को भी तार देती है शिव पुराण। आप सुनोगे, माताओं ने श्रवण करी तो उनका माए का पक्ष की भी 7 पीढ़ी, ससुराल पक्ष की भी 7 पीढ़ी कथा को श्रवण कर कर तर जाती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है शंकर।